आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। इस जीव का हित मोक्ष ही है, यह सिद्ध किया जा रहा है। मोक्ष के सिवा इस जीव को और कुछ नहीं चाहिए, परंतु जीव तो हम अलग अलग चीज़ें प्राप्त करने में लगे हुए दिख रहे हैं। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सभी को मोक्ष ही चाहिए? देखो, उन सब जीवों को वो चीज़ें इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर चाह है, और चाह से उत्पन्न होती है आकुलता, और आकुलता ही दुख है। वो आकुलता के दुख को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो चाह को नाश करने के बजाय उस चाह की पूर्ति में लगता है। इच्छा के नाश के बजाय इच्छा की पूर्ति में लगता है, इसीलिए वह दुखी ही रहता है। क्योंकि एक इच्छा पूर्ण नहीं करे तो दसों इच्छा और उत्पन्न हो जाती है। तो ये सही विधि नहीं है सुखी होने की, कि जैसे इच्छा जो पूर्ण हो उसको हम, इच्छा जो उत्पन्न हो उसे हम पूर्ण करने में लग जाए। तो सही पुरुषार्थ ये है इच्छाओं का नाश करना। इच्छा का नाश होने पर आकुलता का नाश होता है, अर्थात निराकुलता की प्राप्ति होती है, जिसे सुख कहा जाता है। सभी जीव सुखी ही होना चाहते हैं, अर्थात सभी जीवों को निराकुल सुख ही चाहिए, और निराकुल सुख का नाम ही मोक्ष है। समझ रहे कि नहीं? और निराकुल सुख तब, यानी इच्छा का अभाव होना, वही मोक्ष है, और कुछ भी मोक्ष नहीं है। आज मैं एक भक्ति सुन रहा था सुबह सुबह, बड़ी बढ़िया भक्ति है एकदम, है ना। मैं अभी डालूंगा ग्रुप में, आप सुनना। जो हमारा विषय है बिल्कुल एज इट इज़ वही की वही भक्ति है, कि अगर इच्छाओं का दमन नहीं हो रहा तो मोक्ष में गमन नहीं होगा। चाहे आप वस्त्र छोड़ दो, मौन रहो, नाम जप करो, ऐसा बहुत ज़बरदस्त लिया है। मतलब क्या कहा कि चारित्र से भी मोक्ष गमन नहीं होगा यदि इच्छा का दमन नहीं हुआ। तो हमने मोक्ष मार्ग को समझा क्या, बताओ? कि दीक्षा लेनी पड़ेगी, जंगलों में जाना पड़ेगा, है ना। ये लगा हमारे को मोक्ष मार्ग, कि खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, रस का त्याग करना पड़ेगा। ये कब करना ही नहीं है। इच्छाओं का नाश करने की विधि, यही मोक्ष मार्ग है, और इच्छाओं का नाश होना वो मोक्ष है। बस खत्म। इतना तो सरल है। इच्छा के ही नाम राग द्वेष होते हैं, है कि नहीं? प्राप्ति की इच्छा राग, दूर करने की इच्छा द्वेष। समझे कि नहीं? सरल भाषा में बोले तो ऐसा हो, यह भी राग है, इच्छा है। ऐसा नहीं हो, ये द्वेष है, इच्छा है। समझ रहे कि नहीं समझे? और हम दो टाइप के फीलिंग में ही जीते हैं अनादि से, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया? कल तो हमने बताया था ये सब बातें को, और अगर आज एक बार वापस से हमारे को पढ़ना भी है, फिर मैं कुछ आपको समय सारजी में से भी बताऊंगा। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं जो हमारा हो चुका उसी को। ठीक है, जो पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ हमारा चल रहा है, उसी को पढ़ लेते हैं अपन। आ जाइए। तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, वो उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसकी आकुलता नहीं है वह सुखी है। मतलब वस्तु से नहीं, अंदर आकुलता है तो दुखी, अंदर आकुलता नहीं तो सुखी। ठीक है। तथा आकुलता होती है वह राग आदि कषाय भाव होने पर होती है। कब आकुलता होगी? इन्होंने इच्छा वर्ड यूज़ ही नहीं किया, राग वर्ड यूज़ किया। समझ में आ गया? हमेशा हमेशा हम वो गड़बड़ कर चुके हैं बहुत बार, मैं भी कर चुका हूँ। राग को अलग कुछ तभी समझ लिया हमने। राग मतलब इच्छा, क्या वो तो राग, वो तो टेक्निकल वर्ड सही है, समझे क्या नहीं? ये शास्त्रीय शब्द है,
इसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर मतलब क्या बोलते हैं इसको, साहित्य के शब्द है। साहित्य सादी भाषा में इच्छा, इच्छा कहो, कषाय कहो, राग कहो, ये जब होते हैं तभी आकुलता उत्पन्न होती है। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसके आकुलता होती है। ठीक है, आकुलता का कारण क्या, ये कारण बता दो जो गहरा था बताया क्या, कि ये क्या करता है, द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे। तो द्रव्यों को का अर्थ क्या, उसका अर्थ समझो, देह भी एक द्रव्य है, पौद्गलिक, समझे, और आसपास के जो समझो लोग हैं उनके शरीर में पुद्गल के, समझे क्या नहीं, उसके अंदर वो जीव, उसके अलग अलग भावना, समझे क्या नहीं, और वस्तुओं का आना जाना, ये सब जो है ये पर द्रव्य है, बराबर है क्या नहीं, ये अपने एंटिटी के बाहर है। कहाँ से बोला आपने, जहाँ देह अपनी नहीं, इस लाइन से तो हम बोल रहे सब, समझे क्या नहीं। तो जब वो द्रव्य अपने नहीं है तो उसके अंदर हमारा कंट्रोल चलता है क्या, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सब दुनिया नहीं समझ पाती। मोही जन इस सत्य से अपरिचित है कि ये सब एंटिटीज़ है, ये खुद स्वयं चलित है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सभी जनों को समझ में नहीं आता। वे पर द्रव्यों को अन्यथा परिणमित करना चाहे, क्या इसका सिद्ध भी करते हैं। देखो दुनिया में जितने जीव हैं, जो भी आपके नज़र में है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, उन जीवों को देखो, वे सुखी है कि दुखी है, ये बताओ पहले। इसमें कोई शंका है कि आपको कि दुखी है कि सुखी है, समझे कि नहीं, तो दुखी है। तो ये बताओ उनके हिसाब से हो रहा है इसलिए दुखी है कि नहीं हो रहा है इसलिए दुखी है, क्या समझे लॉजिक क्या कह रहा हूँ मैं। जितने जीव है वह दुखी है, तो दुखी क्यों है, क्योंकि उनके हिसाब से हो नहीं रहा है कि नहीं। अगर उनके हिसाब से हो जाता तो वे दुखी रहते क्या, दुखी रहते ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो यानी किसी के भी हिसाब से कुछ नहीं हो रहा समझे कि नहीं, तो करना क्या होगा हमारे को, समझे। कल बताई थी बात कि आपको वो जैसा हो रहा है उसका एज इट इज़ ज्ञाता दृष्टा रहो, साक्षी रहो, जानते देखते रहो, जानना देखना करो, समझे कि नहीं। तुम बदलने को जाएंगे, बदलेगा तो किंचित भी नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत आकुलता उत्पन्न होंगी, बहुत तकलीफ पीड़ा कष्ट उत्पन्न होंगे, समझे कि नहीं, जब तुम बदलने को जाओगे। ठीक है, देखो अब समय से आज का आपको आश्रव अधिकार का एक सारांश बताता हूँ। वो गहरी बात है, वो इससे कनेक्ट होती है, इससे समझना बहुत गहरी है और बहुत अच्छे से समझना होगा हमारे। मैं तो ड्राइंग निकाल के ही बताना चाह रहा था, चलो ठीक है, अभी कल देख लेंगे। देखो कर्मों का आश्रव कब होता है, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। आश्रव कब होता है, और टेक्निकल जो जिनवानी जो समय सारजी में का है वो बता रहा हूँ। वे कहते हैं पूर्व कर्म के उदय के काल में, समझे, यानी समझ लो, मान के चलो एग्जाम्पल कि क्रोध कर्म का उदय आया हमारे को, उससे क्या हो गया, वर्तमान में क्रोध हुआ, और इससे वापस नया बंधन होता है क्या, तो कहते हैं पुराने कर्म के उदय और नया बंधन, इसके बीच कंपलसरी अगर कुछ चाहिए तो वो है राग। अगर राग है बीच में तो ही नया बंधन होगा। क्या कह रहे, ध्यान से समझे कि नहीं समझे, समझ लो। पूर्व कर्म के उदय में वर्तमान राग होगा तो ही नया बंधन होगा। यदि पूर्व कर्म के उदय में वर्तमान राग नहीं है तो नया बंधन नहीं होगा, यानी आश्रम नहीं होगा वापस। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं तो बिना राग का क्रोध आएगा, राग नहीं का तो वो छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दो, मैं समझाता हूँ आपको। पूर्व कर्म के उदय में राग नहीं हुआ तो नया बंधन नहीं होता, समझ रहे। अब इसके और गहराई है, बताता देखो। तो जितने डिग्री का राग होगा उतना डिग्री का बंधन होगा, समझ में आ रहा है आगे। मंद डिग्री का राग हुआ मंद बंधन होगा, मंदतर राग होगा तो मंदतर बंध होगा, समझ गए। ये क्लियर हुआ, सिद्धांत क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ गए तो पुराने कर्म के उदय में
देह में संयोगों में हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, हमने पहले ही सिद्ध कर दिया, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। समझे क्या नहीं? पूर्व कर्म के उदय में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा ही है तो उसमें जितना हमारा राग जुड़ेगा उतना बंधन होगा। समझ में आ गया? यानी जितने लेवल की इन्वॉल्वमेंट होगी, जुड़ान होगा, उतने लेवल का बंधन होगा। समझ रहे कि नहीं? जितने लेवल का जुड़ान उतने लेवल का बंधन। जुड़ान मतलब क्या? राग करना। राग करने का मतलब क्या? इच्छा करना। समझे कि नहीं? और पूर्व कर्म के उदय से यदि मान के चलो हमारे पास चीज़ें कम हैं, अब हम इच्छा कर रहे हैं कि और चाहिए और चाहिए, तो क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है। चीज़ें बढ़ रही है क्या? बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि पूर्व कर्म ने निश्चित किया है कितना देने का है, ठीक है नहीं? और वो मिलता भी तो देह को है, हमारे को तो वो भी नहीं मिलता। हमको देह का एकत्व इसलिए हमें लग रहा मेरे पास कम है, फिर तेरे पास कम नहीं, देह के पास कम, तेरे पास तो पूरा है अनंत गुण। अब तक समझते नहीं ना हो तो कहना चलो देह के पास भी कम क्यों है? क्योंकि पूर्व कर्म ने वैसा निश्चित किया है। बराबर है क्या नहीं? तो पुराने कर्म का क्वांटिटी, पुराने कर्म के उदय से क्वांटिटी जितनी निश्चित है वो निश्चित है। अब हम क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं कि और हो। समझे कि नहीं? और वो ये भावना से क्या हो रहा है? बंधन ही हो रहा है। नया इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, नया राग हो गया पूर्व कर्म के उदय में। अब क्या हो गया? अब बंधन होंगे। अब जैसे जब हमारे को सम्यक तो हुआ, हमने अपने आप को चैतन्य पहचाना, अब क्या हो गया? फिर पूर्व कर्म की वजह से कम है तो क्या होगा? इच्छा हो भी गई तो कितनी थोड़ी सी, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, है ना? तो क्या हो गया? बंधन भी कम। और अगर हम आत्मा में लीन होने लग गए तो क्या? फिर इच्छा और कम, है ना? फिर क्या? बहुत कम देर के लिए, और बंधन उतना ही कम। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? गहराई समझ पा रहे क्या? तो इससे सिद्ध होता है ये जो मैं बता रहा हूँ, कर्म सिद्धांत, और ये सिद्धांत सिद्ध हो रहा है कि नहीं? कि पुराने कर्म के उदय में यदि हमने राग नहीं किया तो नया बंधन नहीं होता। ओके? तो क्या करना होगा फिर? वापर ज्ञाता दृष्टा रहना है, साक्षीभूत रहना है। जो हो रहा है उसको समता भाव से सहन करना है, या सहन करना भी नहीं, बस उसके साक्षी रहना है। अब सहना वो तो वो कठिन वर्ड है, लोग निगेटिव ले लेते हैं उसका। हाँ, वो निगेटिव लेते हैं उसको। सहन मतलब वैसे तो सहन करना मतलब सह न करते क्या? साथ में रहना है उसके। अब लोग सहन करते करते क्या लगे? दुखी रहना, हाँ, ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। सहना, समझ रहे कि नहीं? साथ रहना है उसके, जो हो रहा है उसके साथ रहना। पर अब लोग समझ रहे कि दुखी हो जाना उसमें, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करना, वो नहीं, उसमें ज्ञाता दृष्टा रहना। ठीक है? तो वो इच्छाओं को दबा सकते हैं क्या? दबाते हैं ना लोग, कुछ सिर्फ प्रकट नहीं होने देते, लेकिन अंदर छुपी हुई इच्छा रहती है। जैसे 10 दिन अपन इच्छाओं हाँ, वो दबाते ही है, लेकिन याद रखना, प्रक्रिया सिखाते हुए दबाने के बाद नष्ट करने के उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दबाने को ही नष्ट करना समझ जाते हैं। इच्छा दबाई नहीं जाती। देखो, तत्व ज्ञान के आधार पर इच्छाओं का नाश होता है, तत्व ज्ञान के आधार पर। और अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो इच्छा दबाई जाती है, जो बाउंस बैक होती है। समझे क्या? अब तत्व ज्ञान के आधार पर बताओ मतलब क्या? मतलब मुझे जब देह अजीव दिख गई, मैं जीव दिख गया, मुझे मेरे अनंत गुण दिख गए, मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सब मेरे अंदर है, पता चलने पर अब मेरे अंदर इच्छा कोई प्रबल उत्पन्न ही नहीं होती। किसकी इच्छा होगी? अब किसे हो गया? इच्छाओं का नाश हो रहा है। अब मुझे परिपूर्ण वस्तु मिल गई, तो इच्छाओं के नाश की प्रक्रिया ये है। अब हमें आपको ज्ञाता दृष्टा जीव पता नहीं, परिपूर्ण वो जीव पता नहीं, अब बोल रहे इच्छाओं का नाश करो, वो प्रयत्न करेगा तो क्या करेगा? इच्छा को दबाते हुए चलेगा। वो दबेगा तो उछल के आती, फिर वो उपशम बोलते हैं दबाने को, जैसे समझे कि नहीं? तो उपशम से गिरता भी है वो, और फिर जो खत्म करना इसको क्या बोलते हैं? शपना। समझे कि नहीं? तो वही शपशम, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी क्या है बताओ? वो इच्छाओं को दबाते हुए चला है। कौन? उपशम श्रेणी वाला। और शपक श्रेणी वाला इच्छाओं को नाश करते हुए चला है, इसलिए वो रिपीट नहीं आता, और उपशम श्रेणी वाला रिपीट आता है। समझे क्या? रिटर्न आता है, यही तो है। और क्या है? इच्छा का दबाना धर्म नहीं सिखाता,
इच्छाओं का नाश करना। वैदिक शब्द तो अपने सकते हैं, पहले तो क्षम विक्षेपक ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। यदि तत्व ज्ञान के आधार पर चल रहे तो उपशम क्यों होगा, नाश ही होगा, समझेंगे नहीं, मुख्यतः से तो नाश ही होता है, समझ लेना आप। क्या पढ़ते हैं दोबारा, देखो अभी क्या लिखा है, वह या तो अपने रागादिक दूर ऊपर बराबर चल रहा है ना, हो लाइन बराबर आ गई ना प्लीज, हाँ, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। समझे कि नहीं समझे, क्या लिखा बताओ, कि बोले दो सॉल्यूशन है कि आप दुखी नहीं हो। एक, आप आपके राग वो मतलब जो इच्छा थी बदलने की वो रोक दो, या सभी पदार्थ आपके इच्छा के अनुसार परिणमन करें, तब आपको कोई दुख नहीं होगा। समझे क्या क्या कहते, दो सॉल्यूशन समझ में आए। मुझे दुखी नहीं होना है तो इसके दो ऑप्शन है, क्या, एक तो तू इच्छा करना छोड़ दे तो तू कभी दुखी नहीं होगा, या फिर जितनी चीज़ें हैं ये तेरी इच्छा के अनुसार अगर परिणमन करने लग जाए तब भी तुझे दुख नहीं होगा, है ना। दोनों में से कौन सा काम करना चाहिए, बोले ये सभी द्रव्य तेरी इच्छा के अनुसार क्यों चलेंगे, क्यों चलेंगे तेरी इच्छा के अनुसार ये सभी द्रव्य, बताओ, क्योंकि वो खुद के अनुसार चलते हैं ना, अपनी अपनी सत्ता चलाएंगे वे, है ना, वो तेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं। अब क्या है, एक ही वस्तु के अंदर 10 लोग अलग अलग इच्छा कर लेंगे तो वो वस्तु क्या करेगी, समझे कि नहीं समझे। एक एक्ट्रेस है, उसके पीछे हजारों लाखों लोग लगे, अब सब अपनी इच्छा के अनुसार उसको परिणमन चाहिए, मेरे से विवाह करे, मेरे से विवाह करे, तो वो उसका क्या होगा विचार। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि पराई वस्तु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परिणमेंगी ना, क्योंकि एक ही वस्तु के ऊपर इच्छा करने वाले बहुत लोग हैं, समझे कि नहीं। अब पराई वस्तु को तो अपनी इच्छा अनुसार परिणमन कराना चाहेगा तो याद रखना तुझे भी किसी की इच्छा के अनुसार परिणमन करना पड़ेगा क्या समझे, यदि तू तेरे नौकरों को तेरे इशारों पे चलना चाहता है तो तुझको भी किसी न किसी के इशारे पे चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे कि नहीं, बात समझ रहे क्या। तो ये कितनी पराधीन होगा, फिर विश्व पराधीन हो जाएगा, फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन लगा जाएगा तो अपनी इच्छा अनुसार परिणमन कराने लग जाएंगे तो पूरा विश्व पराधीनता भोगेगा, स्वाधीनता स्वतंत्रता नहीं भोग पाएगा, समझ रहे कि नहीं समझे। इसलिए क्या कह रहे हैं, दो ऑप्शन है, एक तो तू तेरे राग आदि नष्ट कर, इच्छा नष्ट कर, ठीक है नहीं, और जैसा परिणमन हो रहा होने दे, या फिर तेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करा ले, पर बोले ऐसा होता नहीं है कोई किसी को परिणमन नहीं करा सकता, वो लिखा भी है, देखो सब द्रव्य लिखा है ना, क्यों, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है, किसके अधीन है, भगवान जी के भी अधीन नहीं है, किसी के नहीं, भगवान नहीं बदल सकते, इंद्र जिनेन्द्र कोई नहीं बदल सकता, जिसको जो जिस द्रव्य को जो परिणमन करने का है वो वही करता है, कोई इंद्र जिनेन्द्र बदल नहीं सकते, समझे कि नहीं। देखो कदाचित, देखो कदाचित लिख दिया, कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती, समझ रहे कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाए कि जैसी आपकी इच्छा थी वैसा ही परिणमन हो गया, तो वो किससे हुआ, उसको वैसा ही परिणमन होने का था और तेरी इच्छा मैच कर गई उसको, क्या समझे। ऐसा नहीं कि तेरे इच्छा के अनुसार वो परिणमन करा, उसको वैसा ही परिणमन करने का था, उसका टाइम भी आया था वैसा ही परिणमन करने का, और तेरी इच्छा उसको मैच कर गई, तो तुझे दिख गया कि मेरी इच्छा जैसी हुई थी वैसे ही तो ये पदार्थ परिणमन किया, तो इससे क्या बोल रहे, तभी तो सुखी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो लिखा भी है, सर्व कार्य यह चाहे वैसे ही हो अन्यथा ना हो तब निराकुल रहे, परंतु यह हो ही नहीं सकता, वर्ड है हो ही नहीं, क्या कि तुझे सब पदार्थ अब तेरे हिसाब से परिणमाने चाहता है तो अब, लेकिन ये अब होगा बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हुआ। मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि पूरी दुनिया दुखी है, और दुखी क्यों है, क्योंकि अपने हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, इसीलिए तो दुखी है वो। यदि उनके हिसाब से होने लग जाता तो दुखी कौन रहता, सही है कि नहीं सही है। तो ये पूरी दुनिया को एक ही प्रॉब्लम है कि यार मेरे हिसाब से हो क्यों नहीं रहा पूरी दुनिया का। और सोचो कि और जिनवान नहीं पढ़ने पर ये समझ में नहीं आएगा कि अपने हिसाब से नहीं होता। अब आसपास के लोग क्या सिखा रहे हैं, प्रयत्न कर होगा, प्रयत्न कर होगा, ये सिखाते ना आसपास के लोग, प्रयत्न कर होगा होगा होगा,
वो ठीक है आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, करते रहे करते रहे करते रहे, तो ऐसा वो अनंत काल बिताते आए हुए हम भी। और जिनवानी मिलना, जिन शासन मिलना, वो बोलेंगे बिल्कुल बदल नहीं सकता, तू किंचित भी बदल नहीं सकता, एक कण बदल नहीं सकता, तो एक कण कण कुछ भी नहीं बदल सकता। अब ये स्वीकारने पर क्या है, अब तुझे आनंद, आनंद ही आनंद। सही है कि नहीं? अब बोलेंगे कि इससे कैसे क्या, तो ये कर्म पूरा नहीं, कर्म क्या हो रहा है, तू बदलने रहा तो क्या हो रहा है, निर्जरित हो रहे हैं भाई, क्योंकि हमने उसके अंदर राग नया जोड़ा नहीं वर्तमान, तो क्या हो रहा है, उसकी निर्जरा हो रही, नया बंधन हो नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? सुरमल जी की लाइन है, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। कषाय करता क्या, बोल इच्छा इच्छा करना बंद कर दे। वो जैसे परिणमन कर रहे हैं उसको एज इट इज स्वीकार ले, उनको चेंज करने की भावना बंद कर दे, तुझे किंचित भी दुख नहीं होगा। कितना गजब का मार्ग है बता, यही मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। पूरे लोग बदलने के चक्कर में पड़े हुए, समझे कि नहीं? और उपदेश भी वही, और सब हर एक जन क्या कर रहा है, सिचुएशन बदलने के लिए जीवन भर प्रयत्न कर रहा है, समझे कि नहीं? सिचुएशन बदल सकते हैं क्या, ये प्रश्न है। तो कौन बदल पाया सिचुएशन? मैंने करे तो होता, करे तो होता, करे तो होता। ये तूने जब जिंदगी भर करे, तेरे करने, मैंने जिंदगी भर जो जो सोचा वो किया, तो अब तू ये क्यों नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ? तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं मरूँ नहीं? उसके लिए भी प्रयत्न करता थोड़ा सा। कि ये जो ज़्यादा ये बिजनेस में मेहनत से मैंने सक्सेस की खड़ा किया, ऐसा बोलते हैं ना, उनके बच्चे देखो आप, उनके बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्रोल रहते हैं उनके, देखिए है ऐसा। तो बोला तेरे बिजनेस तूने पूरा कंट्रोल किया तेरी इच्छा से, ये बच्चे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा था? वहाँ पे भी मेहनत लगाना था ना फिर, है क्या नहीं? तो वहाँ पे भी कंट्रोल लगा के बता, समझे कि नहीं समझे? तो तेरे पुरुषार्थ समझ रहे कि नहीं? कहीं नहीं चलते पुरुषार्थ, पुरुषार्थ आत्मा में चलते। कौन सा पुरुषार्थ क्या है बता? ये जो हो रहा है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, यह पुरुषार्थ है, समझे कि नहीं? सिचुएशन बदलना पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं। वो तो याद रखना, मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो मूर्खता है, क्योंकि बदल नहीं सकता तू, बदल नहीं सकते, यही वास्तविकता है, यही सत्य है, यही सत्य है। रिपीट करो, मैं बदल सकता नहीं, मैं बदल सकता नहीं, मैं बदल सकता नहीं। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। मतलब बताओ, जो तीर्थंकर है मान के चलो, अब वो 3 लोग के पूज्य है, यानी सौधर्म इंद्र भी उनको पूजता, बराबर है। अच्छा, वो बदल सकते कि नहीं बदल सकते? प्रश्न है। वो भी हाथ पे हाथ धरे बता रहे कि वो नहीं बदल सकते, किसी को मैं बदलूंगा ही नहीं, बदल सकता नहीं। मतलब सोचो, जो 3 लोग के सर्वोच्च पद है 5 परमेश्वरी, वे जब इस विश्व के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, वे हाथ पे हाथ धरे रखे बता रहे हैं हम कुछ नहीं बदल सकते। सही है कि नहीं? तो हम क्यों बदलने के प्रयत्न कर रहे थे? समझ रहे हो क्या क्या कह रहा हूँ मैं? बदलने का क्यों प्रयत्न चालू है? समोशरण में हम गए तो भगवान जी ने क्या किया? समोशरण रचा कि नहीं रचा? समझ रहे? सब व्यवस्था है ही नहीं हमारी समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वर्ड क्या है, वो लाइन जो समझने की, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं, ये बात समझना। मतलब क्या, अगर एक परमाणु में स्कूल में इस पर तो मेरा कंट्रोल चलेगा, तो वो बोलेगा बेटा हाथ नहीं लगाना मेरे को, अगर तूने जरूरत करी तो निगोद भेज दूंगा तुझे। क्यों? क्योंकि तुझे पर द्रव्यों को परिणमाने का जो भाव है, यही तीव्र मिथ्यात्व होने से ये निगोद का कारण है। तू एक पुद्गल द्रव्य के ऊपर तेरा स्वामित्व रखकर बदलने की भावना रख रहा है, तो तू एक पुद्गल का नहीं कर रहा है, तू पूरे विश्व का कर्ता बन रहा है। तो तुझे विश्व का कर्ता बनने का अपराध होगा और तुझे उसके फल में निगोद जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए लिखा है एक ऐसा अणुमात्र भी, ऐसा लिखा है, वो लिखा था यहाँ पर, अणुमात्र भी यदि इस जीव को कर्तृत्व रह गया तो वो जीव, एक परमाणु मात्र का भी कर्तृत्व रह गया तो उस जीव को निगोद जाना पड़ता है। क्या कहा? एक अणुमात्र का तो फिर क्या समझना, स्वीकारना क्या? मैं किसी का कुछ भी नहीं बदल सकता। इसलिए आचार्य कुंद कहते परमाणु मात्र मेरा नहीं, एक परमाणु को मैं पलट नहीं सकता भैया, एक परमाणु को भी नहीं।
समझे कि नहीं? ये बहुत गजब का सिद्धांत है। आपको क्या बताए? सिद्धांत का अर्थ क्या है? जब आपने स्वीकार लिया तो अब आपके जीवन में कुछ भी करने का रहता नहीं, सबका अंत आ गया। क्या? बदलने वाले सभी भावों का अंत आ गया, सिद्धांत हो गया। अब क्या? अब मुझे कुछ भी नहीं बदलना है, अब मुझे कुछ भी बदलना नहीं है। बस जो हो रहा है साक्षी 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 साक्षी, उसके साक्षी। समझे कि नहीं? और साक्षी बना ही सौंदर्य है। समझे कि नहीं? बदलना सौंदर्य नहीं, कुरूपता है। हाँ, वो तो वही कहा। देखो, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। ये दिस इज पॉसिबल। और वो जो ऊपर तू कर रहा था वो इम्पॉसिबल है। समझे कि नहीं? तो ये तू राग अपने कम कर सकता है। यस, फिर दुखी नहीं होने के दो ही उपाय है। एक, तू जैसा चाहे वैसा दुनिया परिणमन करे, या तू चाहना छोड़ दे। बस इतना है। तो पहला काम इम्पॉसिबल है और दूसरा काम बिल्कुल पॉसिबल है। अब बोलेंगे है ऐसे चाह थोड़ी खत्म होती रहती, चाह नष्ट नहीं होती। अरे तेरे पास जो सामने खड़े हैं, जिनको तेरे को हमने पूजन को बुलाया, दर्शन को बुलाया, जिसके विधान करने को बोला है ना, जिनके तीर्थ यात्रा पर जाने को बोला, वो वही लोग हैं जिन्होंने इच्छा नाश करके बताई। ये इम्पॉसिबल रहता तो फिर हम नमोकार मंत्र बोल क्यों रहे हैं? फिर हम क्यों जिनेंद्र भगवान के दर्शन को आ रहे हैं? क्यों हम खुद को जैन बोल रहे हैं? जैन का अर्थ ही होता है जिन्होंने बोलो इंद्रिया जीती, मतलब इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा जीती। इच्छा जीतने वालों को ही तो जिनेंद्र कहते हैं। बताओ किसको जीता? जिनेंद्र का जिन का अर्थ कहता है जीतना, पढ़े ना? तो किसको जीते भगवान जी ने? बताओ। इंद्रियों का क्या? इंद्रियों को नहीं, ध्यान सुन लेना। दुनिया यही बोलती है, हम भी यही बोलते हैं। क्या? इंद्रियों को जीतना। तो इंद्रियों को जीतना का अर्थ क्या होता है? बताओ। इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा को जीता। तो जब हमारे नाम में ही जैन है, जिनेंद्र के अनुयायी जैन होते हैं, तो जिन्होंने इंद्रियां जीती, हम जीतने वालों की मतलब इच्छा जीती जा सकती है। ये हमारे बेसिक, हमारे आत्मा, मतलब हम जैनों में जन्मे तभी समझना हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हाँ, इच्छा जीती जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, जैनों के सिवा अन्य एक भी मत के देव इन इच्छाओं को नहीं जीत सके। इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि इच्छा नहीं जीती जा सकती। क्या कहा? समझ रहे? और जैन मत ही कहता है कि इच्छा पूर्णतः जीती जा सकती है, हमारे भगवान जी ने जीत के बताई। समझे कि नहीं? ये तो बहुत गजब की बात है। मैं आपको क्या बताऊँ, हमको पता ही नहीं हमारे पास क्या है। हम तो ये जड़ आँखों से देखते हैं ना, इसलिए हमको दिखते नहीं भगवान जी महान कैसे। तो आत्मा से देख, तू आत्मा वो आत्मा, उन्होंने वो काम करके बता दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। क्या? इच्छाओं को जीतना। दुनिया को जीतना क्या फायदा है? इच्छाओं को जीत के बताया उन्होंने। यस, आई गॉट विक्ट्री ओवर माई विशेस। समझे क्या नहीं? माई डिज़ायर्स, विक्ट्री। ये विक्ट्री की ही हमारी जो विधि चल रही है, जो उनकी पूजन कर रहे हैं, वो उनके विक्ट्री के, यानी उनकी विजय की ही हम प्रशंसा करते हैं पूजन में, कि प्रभु अपनी कैसे जीत लिया। हमारे को भी जीतना है, हमको बताओ कैसे जीतते हैं, ठीक है नहीं? तो उन्होंने विधि भी बताई हमको। हम अब उस विधि पे चलने रहे। हमारे को ये लग रहा है कि हमको पूजा करने की है, हमारे को ये लग रहा है हमको दर्शन करना है, प्रदक्षिण लेना है, हमको हमारे को वंदना को जाना है, तीर्थ वंदना को, पहाड़ों पर चढ़ना है, फिर हमको 1-2 उपवास करने हैं, 7 उपवास करने हैं, है ना? फिर हमको शिविर को जाना है। ये लग रहा है हमारे को धर्म मतलब। और ये लग ही नहीं रहा क्या? नहीं, मुझे इच्छा जीतनी है। समझे क्या कह रहा हूँ? हम इस रास्ते पर आए क्या अभी तक? इच्छा रूपी पिशाच, इच्छा रूपी अग्नि बढ़ती जा रही है और हम धार्मिक भी मान रहे हैं। इच्छा खत्म होते ही क्या होता है? बोलो, इच्छा खत्म होते ही क्या होता है? निराकुलता आती। तो जीवन में क्या दिखना चाहिए हमको? प्रसन्नता। तो हमारे जीवन में प्रसन्नता दिख रही क्या? नहीं दिख रही। इसका अर्थ क्या? इच्छा जीत नहीं रहे हम। बताओ, जिसके जीवन से जिसको आप कुछ भी बदलने का नहीं, उसके चेहरे पे आपको क्या दिखेगा? शांति, आनंद, वाह वाह वाह। समझे कि नहीं? हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हुआ दिखेगा वो। समझे कि नहीं? क्रोध को भी एंजॉय करेगा वो। याद रखना मेरी बात। थोड़ा कठिन लगेगा आपको,
क्रोध आया, वो पूर्व कर्म के उदय है, मेरी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गई थोड़ी बहुत, इसलिए मुझे आ गया क्रोध, उसका भी इंजॉयमेंट है, क्या बताया हम आपको, विकारी भावों का भी इंजॉयमेंट कर लेता है, मतलब क्या उसको भी छोड़ देता है कि जान दो, इसको भी बदलना नहीं मुझे। हर एक का ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव रूप रहता है, वो बहुत गजब का कार्य है ये, बहुत आनंद का। तो ये काम किया जा सकता है, क्या इच्छा जीती जा सकती है। देखो पॉसिबिलिटी जो बता रहे, मैंने आपको क्या बताया, आप उस कुल में जन्मे हो बाय डिफॉल्ट, जिस कुल का नाम है इंद्रियों को जीतने वाले के अनुयायी, जैन। तो इंद्रियों को जीतने वाले के अनुयायी होने पर इंद्रियों को जीतने वाले कोई तो भी है, इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात इंद्रिय संबंधी इच्छा को जीतने वाले कोई तो भी है। यानी हमारे नाम में ही लिखा हुआ है कि इंद्रिया यानी इच्छा जीती जा सकती है। ये और नो समझ रहे, नाम में ही लिखा है, हमारे कुल का नाम ही वो है क्या। तो ये देखो वहाँ पे लिखा है जैन अर्थात क्या, तो जो जिनेंद्र भगवान के समान इंद्रियों को जीतने की इच्छा रखे या इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करे, इच्छाओं को जीतने का प्रयत्न करे, वो ही जैन है। जो इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न नहीं करते, समझे क्या नहीं। देखो समय साजिक में ही, हाँ 28-29 कुछ गाथा होनी चाहिए, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं 28वीं या 29वीं, हाँ उसमें ये लिखा है कि पहले ये बोला गया कि तुमने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी तो उनके शरीर की स्तुति करी, आत्मा की तो स्तुति करी ही नहीं, है क्या नहीं। कि जो जीव देह न हो तो आचार्य व तीर्थेश की मिथ्या बने, स्तवना सभी सो एकता जीव देह की, ठीक है। फिर निश्चय विषय नहीं योग्य नहीं देह गुण केवली के, जो केवली गुण को स्तवे परमार्थ केवली वो स्तवे, ठीक है। तो केवली के गुण कौन से हैं, केवली के गुण कौन से, तो मतलब उनके आत्मिक गुण बताओ, क्योंकि शरीर के गुण तो भगवान है ही नहीं, तो तुमने स्तवना किसकी करी, शरीर की करी, समझे कि नहीं। अब आत्मा की स्तवना करो, मैंने वो भगवान जी के आत्मा की स्तवना करो, तो आत्मा की स्तवना के लिए 3 चीज़ें बताई, बोलो बोलो दिव्यम भैया, किसके आगे क्या है, हाँ ठीक है, हाँ गोपाल वर्णन हो न जो तो देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो, आगे आगे क्या, हाँ कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने आत्म को, समझ ले। मतलब क्या, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, ये है भगवान जी की निश्चय स्तुति। और वो जो है ना, जो देह की स्तुति वो व्यवहार स्तुति है, क्या समझे, निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति समझे। देह की जो स्तुति की जाती है वो व्यवहार स्तुति होती है, और उनके आत्मा के गुणों की स्तुति करना वो निश्चय स्तुति कही जाती है। तो निश्चय स्तुति में पहला इंद्रिय विजय है, फिर जित मोह है, फिर क्षीण मोह है, समझे क्या नहीं, बराबर है कि नहीं, 3 गाथा है। तो पहले जिन्होंने इंद्रियों को जीता, अर्थात जिन्होंने अपने उपयोग को, ज्ञान उपयोग को इंद्रिय के माध्यम में जाने से रोक लिया, अर्थात इच्छा रोक ली, अपने उपयोग को इंद्रिय के द्वार से जाने की इच्छा को रोक लिया, है ना, और अपने ज्ञान को अपने ही वस्तु में सीमित रखा, ये है भगवान जी की निश्चय स्तुति। तो हम भगवान जी को इस कारण के लिए पूजते हैं क्या, बताओ क्या कहा मैंने, प्रश्न समझे क्या। तो हमने आज तक व्यवहार स्तुति ही करी भगवान जी की समझे क्या। निश्चय स्तुति यह है कि भगवान जी आपने अपने उपयोग को इंद्रिय द्वार में नहीं जाने दिया, है ना, अर्थात आपने वो इंद्रियों में जाने की इच्छा को जीत लिया, इसलिए आप पूज्य हो मेरे लिए। ऐसा हमने आज तक कभी कहा नहीं भगवान जी को, ना हमने ऐसी फीलिंग लाई है कभी, इसलिए हमारा कभी आज तक भगवान जी का भक्ति पूजन हुई ही नहीं है। यदि आपने ये बोल दिया और होता या फील कर लिया होता, तो आप भी इस एफर्ट में प्रारंभ हो जाते कि आप भी अपने उपयोग को इंद्रिय मार्ग में नहीं जाने का एफर्ट प्रारंभ कर देते, जो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने निश्चय स्तुति नहीं करी, समझ रहे कि नहीं। उसी के आगे कर्मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को, कि मोह को भी जीत लिया जिन्होंने, जित मोह, फिर बाद में क्षीण मोह, समझे क्या कह रहा हूँ। तो हमारा ये पूरा जैन शासन बोल रहा है कि इच्छा जीती जा सकती है, तो ये कार्य पॉसिबल है, ये पढ़ रहा हूँ देखो मैं। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है, पॉसिबल, यस।
क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं। मतलब क्या, अब बोले कि नहीं राग तो होते रहता होते रहता, अरे कोई कंपलसरी नहीं है, वो इन्वॉल्वमेंट होने पर होता है राग। जब तू देह में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तब राग होते हैं। तो देह का इन्वॉल्वमेंट छोड़ और वो सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट छोड़, राग नहीं होते। वो औपाधिक भाव है, लिखा गया है देखो, औपाधिक भाव है। औपाधिक का अर्थ क्या होता है? औपाधिक मतलब क्या? उपधि, उपधि को देखने पर होता है। उपधि का अर्थ क्या होता है? उपधि का अर्थ वापस, उप का अर्थ क्या होता है? नजदीक। उपवास कहा ना हमने, उपधि, जब नजदीक आती है चीजें तब वो भाव होता है, उपधि। समझ रहे कि नहीं? उपाधिक मतलब ये, जैसे वो स्फटिक के ऊपर लाल कलर उपधि आने पर ही हुआ है, उसका वो स्वाभाविक भाव नहीं है लाल कलर। बात समझ रहे क्या? वैसे ही इस जीव का उपधि रूप भाव है राग। जब वहां पर कोई कर्मोदय ना होगा तो वो राग नहीं करता। अर्थात राग जो है वह औपाधिक भाव है। समझे क्या क्या कह रहा हूं? राग करना कंपल्सरी वर्क नहीं है हमारा, इट इज ऑप्शनल। मतलब क्या, तू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उपधि का लक्ष्य छोड़ेगा और स्वभाव का लक्ष्य करेगा तुझे राग उत्पन्न नहीं होगा, और उपधि का लक्ष्य करेगा तुझे राग होगा। एग्जाम्पल समझेगा नहीं? किसी ने आके प्रशंसा करी हमारी, बहुत दिल से करी, खोटी वाली नहीं, सच्ची वाली। अब क्या हो गया? अब हमारे को बता, तू लक्ष्य करेगा उसकी प्रशंसा के शब्दों का, और वैसे ही खुद को देखेगा कि देखो ऐसे बोल रहा है, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब तुझे नया राग हो गया तो तुझे कर्म का बंधन हो गया। आप समझे क्या कह रहा हूँ? अगर तू उसी समय समझे कि ये देख भैया, ये कर्मोदय ने लाया, इसको खड़ा किया हुआ है पुण्य प्रकृति ने, और वो जिसके बारे में बोल रहा वो मैं हुई नहीं समझे कि नहीं? अब तुमने लक्ष्य किसका किया? बोलो ज्ञायक का। ये आप ले तो कोई प्रशंसा करता ही नहीं, कौन पहचानता आप लोग यहाँ पर? समझे कि नहीं? तो जो लक्ष्य करेगा तो तुझे राग उत्पन्न नहीं होगा, वहाँ पर अच्छा अनुभव नहीं होगा, तो प्रशंसा मतलब वहाँ पे तू हर्षित नहीं होगा, तो तुझे क्या हो गया? अब स्वभाव रूप रह गया, ज्ञाता दृष्टा रह गया। समझे कि नहीं? लॉजिक समझ रहे? तो बंधन कब होता है? वो प्रशंसा में तुम हर्षित हुए तो बंधन हो गया, और निंदा में दुखी हो गए तो भी बंधन हो गया। तो वो जो राग उत्पन्न हुआ था प्रशंसा में, वो भाव कैसा है? औपाधिक भाव है। औपाधिक क्यों? क्योंकि तुमने उपधि का लक्ष्य किया, समझे क्या? निमित्त का लक्ष्य किया, और वही तुम अगर स्वभाव का लक्ष्य कर लेते उस समय तो तुम्हारे को वो भाव उत्पन्न नहीं होता। तो रागाधिक भाव जो है वे औपाधिक भाव है। लिखा है पर निमित्त से हुए हैं। वर्ड क्या है? वापस पर निमित्त से होते हैं, मतलब निमित्त का लक्ष्य करने पर होते हैं, निमित्त का लक्ष्य नहीं करने पर नहीं होते। क्या समझे? मनराज को उपसर्ग से बंधन होता है कि नहीं होता है? ये बताइए, हाँ या नहीं? उपसर्ग से बंधन होता है कि नहीं? सीधी बात है, उपसर्ग के काल में अगर उपसर्ग का लक्ष्य हुआ तो बंधन, और स्वभाव का ही लक्ष्य रहा तो निर्जरा समझे क्या? सिंपल तो है एकदम। तो वो बंधन नहीं होने को ही क्या कहा? उपसर्ग जीतना। समझे कि नहीं? और बंधन हो गया मतलब उपसर्ग हार गए। आप समझे कि नहीं समझे? तो क्या करना? जीतना हारना क्या रहता है? बताओ, जीतना हारना। जैसे उपसर्ग काल है, तो मैं आपको तो मनराज पे उपसर्ग होते हैं, और हमारे पे भी प्रति समय उपसर्ग ही होते रहते हैं, याद रखना। और हम हर समय हारते ही है। उपसर्ग का अर्थ ही क्या होता है? नजदीक होने वाला चित्र, वही तो उपसर्ग है। ऊपर का अर्थ तो वही होता है, नजदीक। नजदीक चित्र होते रहते। क्या कोई प्रशंसा करेगा आपके आगे और तुरंत 2 मिनट बाद गाली भी देगा वो, या फिर दूसरा कोई गाली देने लग जाएगा। तो ये सब उपसर्ग है। इसमें क्या करना आपको? यदि अपने वो उसका लक्ष्य किया, वो इवेंट का, वो वर्ड्स का, वो व्यक्ति का, तो तुम्हारे को औपाधिक भाव उत्पन्न होंगे, इससे राग होगा। प्रशंसा करने वाले के प्रति राग और निंदा करने वाले के प्रति द्वेष, तो ये औपाधिक भाव उत्पन्न होंगे, जिससे कर्म का बंधन होता है। समझे कि नहीं? और यदि आपने वहाँ पर स्वभाव का लक्ष्य किया कि ये अपनी प्रशंसा हो ही नहीं रही, ना अपनी निंदा है, ये देह की हो रही, वो भी देह को देख रहा है मेरे, है ना, तो फिर उसको वहाँ पर राग द्वेष नहीं होंगे, तो उसको स्वभाव भाव ज्ञाता दृष्टा भाव उत्पन्न होगा। समझे क्या? तो रागादिक भाव औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। वो नष्ट किए जा सकते हैं। कैसे? सामने आने वाली उपधि का लक्ष्य नहीं करना। तो देखो, तो वो प्रशंसा क्या थी? कोई व्यक्ति नहीं था, उसके शब्द नहीं थे, बोलो इधर के कर्म के उदय के फल थे, हाँ या नहीं? हम कभी देख पाए क्या? अगर आप उसको इधर के कर्म के उदय का रिफ्लेक्शन देखोगे तो तुमको उस व्यक्ति से प्रति राग नहीं आएगा प्रशंसा के काल में।
और वापस से कोई निंदा कर रहा है तो उसको भी यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन देखोगे तुम तो उसके जो खराब शब्द है उसके प्रति द्वेष नहीं आएगा। और फिर राग होकर अब मैं इसके साथ ही रहूँगा, अब मुझे इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये क्या हो गया, अब तुम उससे इन्वॉल्व हो गए, अब तुम्हारे को उसका बंधन हो गया, अब तुम उससे चिपक जाओगे कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, अब तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या समझे? गहराई समझ रहे क्या? गहराई समझ लो, बहुत गहरी बात है। और ये तो संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया है, अरे बहुत अच्छी विधि है। हम सीख गए तो हम निहाल हो जाएंगे, नहीं तो हम तो बनते ही जाते हैं। हमारे को पता आदत ही है ना, हर समय हम क्या कहाँ लक्ष्य कर रहे हैं, स्वभाव का लक्ष्य नहीं कर रहे तो हम क्या उपाधि का लक्ष्य कर रहे हैं। तो भाव कौन से उत्पन्न हो रहे हैं हमारे को? औपाधिक भाव ही उत्पन्न होते हैं हमारे को निरंतर, और औपाधिक भाव से निरंतर बंधन होता है। निर्जरा थोड़ी हो रही कर्मों की, बताओ हो रही क्या? निर्जरा कैसे होती है? मतलब इन सब के ज्ञाता दृष्टा रहो। ये सब हो रहा है, कर्मों का नाटक चल रहा है, प्रशंसा भी नाटक है और निंदा भी नाटक है। ठीक है, प्रशंसा भी सच्ची नहीं और निंदा भी सच्ची नहीं। प्रशंसा भी देह की, निंदा भी देह की, सक्सेस भी देह का, और फेलियर भी देह का, समझे क्या नहीं? मित्र भी देह का, शत्रु भी देह का, अपना कुछ नहीं। ये अनुभव करने पर जब आपके औपाधिक भाव घटेंगे, नष्ट होंगे, तो आप सुख शांति को प्राप्त होंगे। यदि आप औपाधिक भाव करते रहेंगे आपको सुख शांति मिलेगी नहीं। आप लक्ष्य करो ही मत औपाधि का, उपधि है वो सब। उपधि वापस समझा दे मैं, उपधि मतलब नजदीक आने वाली चीजें। उपधि का लक्ष्य करने हुए औपाधिक भाव हो गए। तो मेरे अंदर औपाधिक, यदि तुम किसी से अट्रैक्ट हो रहे तो मेरा औपाधिक भाव है, यदि तुम किसी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो भी तो मेरा औपाधिक भाव है। तो क्या करें उसके? अब ज्ञाता दृष्टा रहो उसके, बस नजदीक आया हुआ है देख लेने का, छोड़ देने का, समझे कि नहीं? जानो देखो जाने दो बोलते ना, जाने दो, अब क्या लेन देना है, आया है जाएगा, समझे कि नहीं? जाने दो, हमें क्या लेन देना उससे, हम जाने देते नहीं। मैं बताओ आपको, वो गया भी तो कितना अच्छा था, क्यों चला गया? और नहीं तो फिर, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं उसने सिर्फ बोला था अपने को, तुम जाने दे ही नहीं रहे। जब भी कोई ऐसी बात निकलती है तो ज्ञानी जन, मैंने जो सुना तो वो बोलता हूँ, वो पर्याय निकल गई, अब उसकी चर्चा करो मत। मैंने आपको उस दिन ऐसा सब बोल दिया, वो पर्याय चली गई, अब उसकी चर्चा न को। आपने उस दिन मेरे को ऐसा बोला था, वो पर्याय चली गई, अब उसकी चर्चा न को। जाने दो उसको, लेट इट गो, समझ रहे कि नहीं? हम जाने देते नहीं, पकड़ के बैठते हैं। वो पकड़ के बैठना ही बंधन है। समझे क्या? पकड़ के बैठना नहीं। लोग बोलते हैं ना ये बहुत ही पकड़ के बैठता है बात, तो छोड़ देना, छोड़ देना। हम बताते लौकिक में भी, मैंने उनमें कैसे बोला कैसे क्या, अरे भैया बोल दिया, हो गया, खत्म, जाने दे, समझे कि नहीं? हम जाने देते क्या? ये जो नहीं जाने देना है, याद रखना, तुझे ये निगोद लेके जाएगा बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे। मैंने उन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प करी थी, उन्होंने छोड़ दे तू। पूर्व कर्म की उदय ने हेल्प कराई थी, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, है ना? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर। सबकी खैर, सबकी मांगते हम, सबका अच्छा हो, लेकिन न किसी से दोस्ती हमारी, न किसी से दुश्मनी। सब ज्ञाता दृष्टा, सबके ज्ञाता दृष्टा है हम, समझे कि नहीं? ऐसे रहना चाहिए जीवन, ऐसे रहना चाहिए। और ऐसे बहुत ज़बरदस्त जीवन है। क्या बताए? अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, समझ रहे? अनादि अनंत पर निरपेक्ष, समझ रहे कि हमारे में न कुछ पर का, हमारा नहीं पर में, है ना? द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, बहुत सारा लिखा हुआ है उसके अंदर। तो सहज जीवन, कोई बदलना नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं लेना, समझ रहे? तो वैसा जीवन है हमारा। पढ़ते देखो, पर निमित्त से हुए, वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। निमित्त कौन है? मोह कर्म। मोह कर्म मतलब क्या? देखो, वो सिचुएशन आएंगी और दर्शन मुनि का उदय आएगा, वो आपको ये अनुभव करने का प्रयत्न करेगा कि तू ये मान कि तेरे साथ हुआ। समझ ले क्या? ध्यान से लेना। और तुझे उसी टाइम पर ये वहाँ पर तुझे ये करना है, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, समझे कि नहीं? यहाँ पर जैसे तुमने समझ लिया कि मेरे साथ नहीं हुआ, कर्म का उदय टल गया, और तुमने अनुभव कर लिया क्या कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो बंधन हो गए। तो यही काम है किसका? मोहने का, दर्शन मुनि का। वो ये फील करेगा तेरे साथ हो रहा है, और तुम्हारा ये जोर लगाना है कि मेरे साथ नहीं हो रहा। क्या ये प्रक्रिया समझो आप? दिस इज नॉट हैपनिंग इन, मैं बोलता हूँ हमेशा,
दिस इज़ नॉट हैपनिंग विथ मी, दिस इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हमेशा याद रखना इस बात को। इंग्लिश वर्ड याद रखना कि समय सारजी के टाइम पे जब जनरेट हुई थी अंदर से, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे सामने हो रहा, समक्ष। क्या ये समझ लो कि ख़त्म, पूरा बर्डन ख़त्म, पूरा टेंशन ख़त्म। तो कब वो बोलेगा मोहनीय कि देख तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, देख विशाल के साथ, यानी तेरे साथ हो रहा है। तो तुम्हें लड़ विशाली में नहीं भैया, अपने साथ नहीं हो रहा है कुछ। क्या इससे कर्म नाश होते हैं, इससे मोहनी नाश होता है, समझे क्या? नहीं तो फिर जब तक तुम ही समझोगे नहीं कि विशाल के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो फिर मोहनी बंधते जाएगा और मोहनी बंधेगा और मोहनी। हम प्रशंसा में मोहित हो जाते हैं कि देखो मेरी कितनी अच्छी प्रशंसा की, अब निंदा हुई तो बाप रे बाप रे बाप रे। बेटा तो प्रशंसा में एकत्व कर लिया था ना, प्रशंसा में उस विशाल से एकत्व कर लिया होगा, तो निंदा में विशाल से एकत्व तकलीफ देगा तुझे, समझे कि नहीं? प्रशंसा समय ही इसे जब पुण्य के उदय चल रहे तभी इस देह से वेद ज्ञान कर ले, तो पाप के उदय में तुझे किंचित भी तकलीफ नहीं होगी। जब लो नरोग जरा ग्रहे तब लो झटिति निजित करो कर क्या विज्ञान करो। क्या पढ़ते देखो, उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, समझे कि नहीं? कब तुमने मोह कर्म का नाम अभाव कर दिया तो सब राग आदि नष्ट होते हैं, है कि नहीं? जैसे देखो हमारे तीर्थंकर, हमारे मुनिराज सब राग का नाश कर देते हो मोह का नाश करने पर, है कि नहीं? और आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश करना, समझे कि नहीं, हितकारी है। ये उपाय है, मोह कर्म का नाश करो, समझे कि नहीं? मोह कर्म का नाश करने पर किंचित भी दुख होता नहीं, समझे कि नहीं? मोह कर्म का नाश कैसे होता है, जो मैंने अभी बताया है, थोड़ा सा और बाकी है, मुझे लगता है इसमें और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, वो अपन कल करेंगे। लेकिन समझ रहे क्या क्या करना है आपको? ये बताया जाएगा कि आपके साथ हो रहा है और आपको ये समझना है मेरे सामने हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। क्या कर्म आश्रित है ना सब, कर्म से आप सब बोलते हैं कर्मों में कर्म आश्रित है, कर्म उदय होने पर है, बराबर, जो होना है वो तो होके रहेगा। बिल्कुल, आसपास जो कुछ होना है वो तो कर्माश्रित है। आप उसको मेरे साथ हो रहा अनुभव करोगे या मेरे सामने हो रहा ये अनुभव करोगे, ये आपके हाथ में। क्या समझा? आप अगर ये अनुभव कर गए वहाँ पर कि मेरे साथ हो रहा है तो आपको बंधन होंगे, ये कर्म आश्रित नहीं है। नहीं, वो आपके पुरुषार्थ अधीन है, वो कर्म नहीं कराएंगे आपसे ज़बरदस्ती, समझे कि नहीं? उसमें पूरा आपका पुरुषार्थ है। वहाँ पे कर्मोदय ये चलेगा कि वो ऐसा लगेगा कि देखो बॉडी के साथ तो हो रहा सब कुछ, लेकिन आपको वहाँ पर ये अनुभव होने लग जाएगा कि मेरे साथ हो रहा है, और आपको वो होने देने का नहीं, यही पुरुषार्थ करना है। मतलब वहाँ पर ये आपके पूरे हाथ में है कि आप उसको ये देखो कि ये परम देह के साथ हो रहा है, और वहाँ पर आपके ये हाथ में है कि ये भी देख सकते हैं आप कि मेरे साथ हो रहा है। अब अनंत जीव जो है वो ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे साथ हो रहा है, इसलिए इस संसार में घूमते रहते हैं। और इस सम्य दृष्टि ही एकमात्र जीव ऐसा है जो इसको अनुभव करता है कि अपने साथ कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए उसको चक्रवर्ती की संपदा मिलने पर भी घमंड नहीं आता। अमृत दृष्टि की इतनी सी प्रशंसा हो जाए वो घमंडी बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो चिपक गया है देह से चिपको मत, ये तो कह रहे हैं हम, समझ रहे क्या नहीं? क्यों चिपकते? वो एक गंदी चीज़ है ना, वो पूर्व कर्म ने उत्पन्न कर दी, मलमूत्र भरे उसके अंदर, गंदगी से भरा हुआ पदार्थ, क्या उसका एकत्व करना? ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। बताओ दुनिया में मेरी निंदा होती कि नहीं होती? अरे किसी को पता ही नहीं मेरे को, क्या निंदा करेगा मेरा कोई? अब प्रशंसा भी नहीं होती मेरी, अब काहे को प्रशंसा निंदा में पड़े हो? टेंशन ही मत लो कोई चीज़ का, आप लोग क्या होता कुछ, वो सक्सेस फेलियर भी मेरा का है, निंदा प्रशंसा मेरी नहीं, पत्नी बच्चे मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं ना। बस ये आप स्वीकार इसको, ये मंत्र ये हाई डोसेज है समझे कि नहीं? 1000 mg है ये पूरा, आप इसको लोगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। SOS, जब तकलीफ हो तो इस डोज को लो, आनंद मिलेगा आपको अब तुम ये दवाई छोड़ोगे, स्किप करोगे तो तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं होगी। एक भी डोज छोड़ने का नहीं, सुबह दोपहर शाम बोला है ना, तो 3 टाइम डोसेज लो, पावरफुल लो, ज़्यादा बीमारी तो ज़्यादा पावरफुल लो, और समझे कि नहीं? फिजिशियन है ना, हम बता रहे हैं आपको कि आपको औषधि लेनी, बस एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन है ना, हम बता ही रहे आपको कि भैया आपको ये औषधि लेनी पड़ेगी। मैं करता नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, उसे लेते रहो औषधि, आपका इलाज हो जाएगा। समझ रहे? चलो, सबको लेट हो रहा है। सहजानंदी